कुर्बानी कबूल कर लेने तो मेरे सरताज। ज़ेन्निगार, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ज़ेन्निगार, बेटी ज़ेन्निगार, बेटी। हम तो इस आदमजात को बड़ा बहादुर समझते थे मगर ये तो आंसू बहा रहा है। खामोश! तुम क्या समझते हो? मैं डरपोक हूँ, बुज़दिल हूँ? लाश के साथ यहाँ आने वाला हर इंसान अपनी मौत के खौफ से थरथराता है और ज़ारो कतार आंसू बहाता है। मैं अपनी मौत पर नहीं बल्कि इस मासूम की मौत पर आंसू बहा रहा था। सिंदबाद तो अपनी जान हथेली पर लेकर घूमता है। मैंने मौत के फरिश्ते को इजाजत दे रखी है कि वो मेरी जान कब्ज कर ले, मगर शर्त ये है कि वो मौत जिल्लत की नहीं इज्जत की हो। इज्जत की मौत, और वो भी शहरे खामोशा में। नादान इंसान, यहाँ इज्जत की नहीं जिल्लत की मौत मिलती है, सिर्फ जिल्लत की। बेशक, मगर इस बार वो जिल्लत की मौत किसी इंसान की नहीं, खारपुश्त हैवान की होगी। कौन है? किसने मुझे पुकारा? किसने मेरा नाम लिया? ओ, तो तुम हो नादान, बेवकूफ अहमक, जो मुझे मेरी मौत की धमकी दे रहा है। मैं सिर्फ धमकी नहीं दे रहा हूं, तेरी मौत का सामान मैं अपने साथ लेकर आया हूं। ए आदमजाद, तूने अच्छी कही, खूब कही, खूब मजा आ गया। तेरी दिलेरी और तेरी बहादुरी देखकर, क्योंकि आज तक इस शहरे खामोशा में सिर्फ ऐसे ही लोग आते रहे हैं जो मौत से डर जाते हैं, या वो जो मौत से मर जाते हैं। मगर तू उनमें से है जो मौत से नहीं डरता और मौत से पंजा लड़ाना चाहता है। मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर ले, मुझसे दो दो हाथ कर ले। ए खारपुश्त हैवान, ए आदमखोर, ए मुर्दाखोर शैतान, किसी की ख्वाहिश पूरी करना तेरे बस का काम नहीं है। वो तो अल्लाह का काम है, और अल्लाह अपने नेक बंदों की ख्वाहिश जरूर पूरी करता है। तू भी सुन ले, मैं शहरे खामोशा दो ख्वाहिश और दो मकसद लेकर आया हूं। मेरी पहली ख्वाहिश है तुझे कत्ल करना, और मेरी दूसरी ख्वाहिश है तेरे गले में लटकी ये काली तिलिस्मी खोपड़ी को हासिल करना। अफसोस,
कि तेरी ये दोनों ख्वाहिशें मैं पूरी नहीं कर सकता। मेरी जान मेरी ही अमानत में है और ये काली खोपड़ी शाह-ए-ज़ुलान की अमानत है। उसे हासिल करने वालों की खोपड़ियां तोड़ फोड़ कर रख देता हूं मैं। सिंदबाद, तू यही तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करना चाहता है ना? मगर ये तिलिस्मी खोपड़ी तुझे मुझसे छीननी होगी। तू बड़ा हिम्मत वाला है ना? इस खोपड़ी को अगर छीन सकता है तो छीन ले, और अगर नहीं छीन सकता तो फिर आज मुझे तुम दोनों मियां बीवी को खाने का बड़ा मजा आएगा। एक जिंदा और एक मुर्दा। ऐ खारपुश्त हैवान, मेरी मरहूम बीवी के मुर्दा जिस्म को तू अपने नापाक हाथों से छू भी नहीं सकेगा। मैं इन हाथों को पहले ही काट दूंगा। रुक जा सिंदबाद, रुक जा। क्यों तू फजूल अपने खंजर से हवा को काटने की कोशिश कर रहा है? तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि आदमजाद मेरे हाथों मर तो सकता है, मुझे मार नहीं सकता। तू ठीक कहता है खारपुश, तू किसी खंजर से नहीं मर सकता। ये क्या पानी की बोतल? ऐ आदमजाद, तू जिसे खंजर से नहीं मार सका उसे पानी से मारेगा? तुझ जैसे बेगैरतों को तो डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी बहुत होता है। तू हंस रहा है नादान हैवान, ये कोई मामूली पानी की बोतल नहीं, आप शारे कज़ा का कातिल तेजाब है। क्या कहा? आप शारे कज़ा का कातिल तेजाब? नहीं नहीं, अब तेरी कज़ा, तेरी अजल और तेरी मौत मेरे हाथ में है। नहीं नहीं सिंदबाद, नहीं, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे सिंदबाद, मुझे मत मार। तूने मुर्दों की बेहुरमती की है, नहीं, जिंदों को मार खाया है। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुझे तिलिस्मी खोपड़ी ही चाहिए ना? मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मत मार, मुझे मत मार सिंदबाद। मैं ये खोपड़ी तेरे हवाले कर देता हूं। मुझे ये खोपड़ी खैरात में नहीं चाहिए। ये खोपड़ी तो मैं तेरे हाथों से कभी भी छीन सकता हूं, लेकिन इससे पहले मैं तुझे मौत के हवाले कर दूंगा। नहीं, ये ले। नहीं, नहीं, मुझे मत मार सिंदबाद, मुझे मत मार। नहीं, नहीं। बुरे का अंजाम बुरा। सिंदबाद, काली खोपड़ी तुझे और तेरी बहादुरी को सलाम करती है। मेरी आजादी तुझे मुबारक हो। शुक्रिया है सियाह तिलिस्मी खोपड़ी, तेरा शुक्रिया। सिंदबाद, अब मैं तुझे एक और तिलिस्मी राज बताती हूँ। तू सब तिलिस्मी खोपड़ी को पहले ही हासिल कर चुका है। फिक्र न कर सिंदबाद, हम दोनों तेरी गुलाम हैं, तुझसे बेवफाई नहीं करेंगे। हाँ सिंदबाद, काली खोपड़ी ठीक कह रही है।
हम तुझसे बेवफाई नहीं करेंगे। तू हमें पास पास रख दे। सिंदबाद, अब हम दोनों खोपड़ियाँ एक दूसरे में समा गई हैं और तीसरी खोपड़ी का रास्ता तुझे बताने पर मजबूर हैं। नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। जब उस रास्ते पर चलने का वक्त आएगा तो मैं खुद तुमसे मालूम कर लूंगा। ये कैसी अफसोसनाक और अलमनाक बात हो गई है कि सिंदबाद की दुल्हन की डोली नहीं, जनाजा उठने वाला है। ये क्या कह रही हो शहजादी तस्वीर? ऐसी अनहोनी कैसे हो सकती है? ये अनहोनी हो चुकी है। सिंदबाद की दुल्हन ज़रनिगार ने जजीरा चकमाक से जालिम चकमाक के जुल्म को खत्म करने के लिए अपनी मौत का ये मंसूबा खुद ही बनाया था। यानी ज़रनिगार ने खुदकुशी की है? लेकिन खुदकुशी तो गुनाह है। ज़रनिगार ने खुदकुशी नहीं की है, अपनी जान की कुर्बानी दी है। कुर्बानी? हाँ, ताकि ज़रनिगार के जंगली कबीले की रस्म के मुताबिक सिंदबाद अपनी बीवी के जनाजे के साथ जिंदा पहुंच जाए और वहां मौजूद मुर्दाखोर हैवान के कब्जे से काली खोपड़ी हासिल कर ले, जिसके सबब जजीरा चकमाक में जुल्म और तबाही का राज हो गया है। ज़रनिगार ने वाकई बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हाँ, सिर्फ 4 दिन पहले ही उन दोनों की शादी हुई थी। हाय, कितनी जल्दी शादी गमी में बदल गई। हमारे लिए कितना मुश्किल मरहला है कि हम शादी की मुबारकबाद के बदले ज़रनिगार की मौत की ताज़ियत के लिए जाएंगे। ज़रनिगार, तूने ये साबित किया है कि जब इंसान जान की परवाह नहीं करता तो फिर वो कमजोर नहीं रहता, बहादुर बन जाता है और बड़े से बड़े जालिमों का तख्ता उलट सकता है। तेरी कुर्बानी
बेकार नहीं गई। तू अपने जीते जी नहीं देख सकी कि चकमाक जिन और खारपुश्त हैवान तेरी कुर्बानी के सबब अपने अंजाम को पहुंच गए। अब तक तो वो यकीनन जहन्नम का ईंधन बन गए होंगे। ऐ रब्बुल आलमीन, तू ज़रनिगार को जन्नत में आला मकाम अता फरमा। आमीन। हम सब नहीं जानते थे आका सिंदबाद कि तुम्हें खुशियों की मुबारकबाद देते देते ज़रनिगार की मौत पर ताज़ियत भी करनी पड़ेगी। खुशियों में तो सभी शरीक होते हैं, मगर दुख में अगर सब नहीं तो अपने तो जरूर शरीक होते हैं। तुम सबको यहां एक साथ देखकर मेरा दुख, मेरा गम काफी हल्का हो गया है। तुम्हारी वजह से ही मैं अपनी अगली मंजिल का सफर शुरू करने की हिम्मत कर पा रहा हूं। सिंदबाद, अगला सफर शुरू करने से पहले मुझे इजाजत दो। ज़काला, क्या तुम भी मेरा साथ छोड़कर जाना चाहती हो? नहीं नहीं सिंदबाद, ये बात नहीं है। मैं हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मुझे सिर्फ आवाज दे देना और मैं हाजिर हो जाऊंगी। अपने और दोस्तों की पहचान तो मुश्किल वक्त पर ही होती है। खुदा हाफिज। सिंदबाद, अब मुझे भी इजाजत दो। जरूरत पड़ने पर मैं बिन बुलाए खुद हाजिर हो जाऊंगा। तुम जा तो रहे हो तूतन, मगर बहुत याद आओगी। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि कोई मुझे जाने के बाद याद रखेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा, आप मेरे साथ चलिए। अब मैं हमेशा आपको अपने साथ रखना चाहता हूं। नहीं सिंदबाद, मैं अपनी इकलौती बेटी की मिट्टी को तन्हा छोड़कर नहीं जा सकता। बस आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी मिट्टी भी इसी जजीरे की मिट्टी में मिल जाए। बेटा सिंदबाद, चाहता तो मैं भी यही था कि तुम्हें अपने पास रखूं, मगर तुम्हारे नेक मकसद के आड़े नहीं आना चाहता, जिसके लिए तुमने ये मनहूस खोपड़ी हासिल की है। ज़रनिगार ने ये खोपड़ी दिलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, ताकि मैं इस खोपड़ी को लेकर इस जजीरे से दूर चला जाऊं और जजीरा चकमाक पर फिर से कोई तिलिस्मी शैतानी ताकत कब्जा न कर सके। इसलिए आप मुझे यहां से जाने की इजाजत दीजिए। जाओ, और जहां भी जाओ, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे सभी साथियों को हिफाजत और अमान में रखे। खुदा हाफिज बाबा। हदीस खरबान। हाँ, मैं इस सोए शैतान हबीस खरबान को तिलस्मी मुखबिर ने इसीलिए तो जगाया है कि मैं फिर से एक बार तेरा जीना हराम कर दूं। हंसने से पहले अपनी मौत को याद कर ले खबीस खरबान।
और अपने उन शैतान साथियों को भी याद कर ले जिन्हें मैं मौत के घाट उतार चुका हूं। मेरे किन शैतान साथियों की बात कर रहे तू आदमजाद? चकमाक जिन और मुर्दाखोर हैवान खारपुष्ट की बात कर रहा हूं मैं। वो दोनों शैतान मौत की नींद सो चुके हैं। क्या चकमाक और खारपुष्ट दोनों मारे गए? और अब तेरी बारी है मरदूद खबीज खरबान। क्या तेरे तिलिस्मी मुखबिर ने तुझे बताया नहीं? सिंदबाद, तेरा दामन मेरे शैतान साथियों के खून से बहुत लाल हो गया है। अब मुझे तेरे खून से अपने हाथ रंगने ही पड़ेंगे। सिंदबाद का खून इतना सस्ता नहीं खरबान जो तुझ जैसा खबीस बहा सके।